सो हेलो गाइस, सोमाप दिस साइड फ्रॉम वोल्टेड पीसी। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एक काफ़ी स्पेशल पीसी बिल्ड लेके आए हैं आप सभी के लिए। और अगर बात करें इस कैबिनेट के फॉर्म फैक्टर के बारे में तो इट्स अ मिनी ITX कैबिनेट, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि आप इसमें एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड भी फिट कर सकते हैं। सो ये कैबिनेट उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और जिनको सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लुक्स चाहिए। और अगर बात करें तो आप इस कैबिनेट को किसी भी बैग में डाल के अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, बस आपका बैग थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सो गाइज, ये पीसी बिल्ड हमारे क्लाइंट राहुल सर के लिए है एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। एंड टॉकिंग अबाउट द यूज के सिनेरियो, वो इस पीसी बिल्ड पे गेमिंग करने वाले हैं। सो गाइज, अगर इस पीसी बिल्ड का हम पूरा कॉस्ट देखें तो ये हमें अंडर 80,000 देखने को मिलता है एंड विच इज वेरी गुड कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशंस। सो गाइज, चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही पीसी बिल्ड के इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारा प्रोसेसर है। और बात करें अगर प्रोसेसर की, जो हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो AMD का Ryzen 5 5600X है। इस प्रोसेसर में हमें 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसकी जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4.4 GHz। सो गाइस, जो ग्राफिक कार्ड हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो MSI की तरफ से उनका Radeon RX 6600 XT Mech 2X है। टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफिक कार्ड, इस ग्राफिक कार्ड में हमें 8GB का VRAM सपोर्ट देखने को मिलता है विच इज बेस्ड ऑन GDDR6 टेक्नोलॉजी। और अगर बात करें इस ग्राफिक कार्ड के परफॉर्मेंस के बारे में तो आप आज के मॉडर्न AAA टाइटल्स इजीली फुल HD हाई सेटिंग्स पे प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, जो मदरबोर्ड हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो MSI का B550M Pro VDH Wi-Fi है। टॉकिंग अबाउट दिस मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड में हमें 128GB तक का DDR4 RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है और इस मदरबोर्ड में हमें इनबिल्ट ब्लूटूथ एंड वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें इस मदरबोर्ड में स्टोरेज की तो यहाँ पे हमें प्राइमरी PCI Gen 4 एंड सेकेंडरी PCI Gen 3 की NVMe SSD का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे USB पोर्ट्स के बारे में तो इस मदरबोर्ड में हमें 7 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एंड 1 USB टाइप C पोर्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, ये तो हो गया हमारा प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड एंड मदरबोर्ड। बट अगर बात करें प्रोसेसर को कूल करने की तो हमने यहाँ पे लिया है वोल्टेड मॉड्स का VM i600 CPU एयर कूलर। इस कूलर में हमें डुअल हीट सिंक डिजाइन देखने को मिलता है एंड इसमें हमें डुअल 80mm के फैंस का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि ARGB सपोर्ट करता है। सो गाइस, अगर बात करें यहाँ पे हीट सिंक के मटेरियल के बारे में तो यहाँ पे हमें 6 कॉपर हीट पाइप्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द RPM ऑफ द फैंस, इस फैंस की RPM 800 RPM से 2000 RPM तक है एंड जो इसकी नॉइज लेवल है दैट इज 20 dB है। सो अगर आप i5 या फिर Ryzen 5 जैसे प्रोसेसर को कंसिडर कर रहे हैं देन उस केस में आप इस कूलर को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी ये कूलर परचेज करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं विच इज www.voltedpc.in एंड आप उसमें वोल्टेड मॉड्स के सेक्शन में जाके इस कूलर को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, कमिंग टू द स्टोरेज, और यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने जो SSD यूज की है वो Kingston NV2 है। इट इज बेस्ड ऑन PCI Gen 4 टेक्नोलॉजी एंड इसकी जो सीक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड है दैट इज 3500 Mbps। सो गाइज, अब आ जाते हैं रैम पे, और जो रैम हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो T-Force Vulcan Z है। बात करें इन रैम मॉड्यूल्स के बारे में तो 8GB की डुअल रैम स्टिक्स हमने इस पीसी बिल्ड में यूज करी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3200 MHz है। सो इन टोटल हमने 16GB का डुअल चैनल रैम इस पीसी बिल्ड में यूज किया है। और फाइनली इन सभी कंपोनेंट्स के बाद हम आ जाते हैं अपने पावर सप्लाई पे, क्योंकि ऑब्वियसली पावर सप्लाई ही इन सारे कंपोनेंट्स को पावर अप करेगा। तो पावर सप्लाई जो हमने इस पीसी बिल्ड में यूज किया है वो Antec का CSK 550 वाट है। टॉकिंग अबाउट दिस पावर सप्लाई, इट्स अ 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई एंड इस पावर सप्लाई में हमें 3+2 टोटल 5 इयर्स की वारंटी Antec की तरफ से देखने को मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट अवेटेड कंपोनेंट ऑफ द बिल्ड जो कि हमारा कैबिनेट है फ्रॉम Galex, दिस इज द Revolution 03। बात करें इस कैबिनेट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इस कैबिनेट में हमें मिनी ITX से माइक्रो ATX मदरबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस कैबिनेट में आप इजीली 240mm का रेडिएटर माउंट कर सकते हैं, स्पेसिंग की कोई इश्यूज नहीं होगी एंड दिस कैबिनेट सपोर्ट्स ATX पावर
पावर सप्लाई। तो जो सोच रहे हैं कि इस कैबिनेट में SFX पावर सप्लाई अलग से हमें लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट द केस। आप एक ATX पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं। सो गाइस, अगर बात करें इस कैबिनेट के ओवरऑल लुक के बारे में, तो इस कैबिनेट में हमें सिंपल एंड काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन देखने को मिलता है और फ्रंट में हमें यहाँ पे एक ARGB स्ट्रिप का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें अगर इस कैबिनेट में एयर फ्लो के बारे में, तो इस कैबिनेट में हमें एयर फ्लो की इशू नहीं होगी, क्योंकि हमें तीनों ही साइड से यहाँ पे मेश डिजाइन देखने को मिलता है और काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है। सो जो भी यूजर्स प्लान कर रहे हैं एक सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक बिल्ड करने का, आपके डेस्क में आप थोड़ा सा स्पेस सेव करना चाहते हैं या फिर आप अपने PC को लेके कहीं भी इजीली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस कैबिनेट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, ये कैबिनेट हमें सिर्फ व्हाइट वेरिएंट में देखने को मिलता है। हो सकता है इन फ्यूचर हमें इसमें ब्लैक वेरिएंट का भी सपोर्ट देखने को मिले। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द कंपोनेंट्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द PC बिल्ड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा PC बिल्ड होके रेडी है और यहाँ पे हमें कूलर में डुअल फैन का सपोर्ट देखने को मिलता है विद डुअल हीट सिंक एंड बोथ द फैंस आर ARGB कंपैटिबल। ओवरऑल इस PC बिल्ड में हमें थोड़ा मिनिमलिस्टिक सा लुक भी देखने को मिलता है। और अगर इस PC बिल्ड के फ्रंट को देखें तो यहाँ पे भी हमें एक ARGB स्ट्रिप का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इस कैबिनेट में हमें टॉप, लेफ्ट एंड राइट साइड पैनल में कंप्लीटली मैश डिजाइन देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो एंड कंसिडरिंग द फॉर्म फैक्टर, यहाँ पे हमें एयर फ्लो में इशू नहीं हो तो ये मैश डिजाइन एक मिनिमलिस्टिक लुक भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं होता है। सो गाइस, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को देखें तो इस PC बिल्ड में आप इजीली मॉडर्न AAA टाइटल्स 1080p फुल HD हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं विद डिसेंट अमाउंट ऑफ FPS। और अगर आप एक प्रोडक्टिविटी यूजर है एंड प्लान कर रहे हैं कि ऐसा ही एक PC बिल्ड करें एडिटिंग पर्पस के लिए, तो एडिटिंग में भी हमें 5600X और 6600XT के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस PC बिल्ड एंड उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग PC बिल्ड या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।